नमस्कार दोस्तों अगर आपको भी इंडिया और यूएसए के बीच खेला गया T20 वर्ल्ड कप 2024 का 25वां और सबसे एक और रोमांचक सांस रोक देने वाला मैच पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक का है तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2024 के 25वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी टीम जहां रोहित की टीम इंडिया के सामने पहली बार T20 वर्ल्ड कप खेल रही अमेरिका खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पुराने कप्तान मोनांक पटेल की इंजरी के बावजूद नए नवेले कप्तान एरन जोन्स के नेतृत्व में अमेरिका की क्रिकेट टीम पाकिस्तान की तरह ही टीम इंडिया को भी मुकाबले में बुरी तरीके से हराकर अपनी जीत की लय बरकरार रखना चाहती थी, लेकिन उन्हें अगले कुछ ओवर में पता चल गया कि हिंदुस्तान कोई पाकिस्तान नहीं है जिससे वो खिलवाड़ कर पाए। अमेरिका की तरफ से ओपनिंग की जिम्मेदारी अपने मजबूत कंधों पर उठाकर साइन जहांगीर के साथ स्टीवन टेलर की खतरनाक जोड़ी अपनी टीम के धाकड़ शुरुआत दिलाने के इरादे से आई थी, लेकिन ये उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था, क्योंकि पहला ही ओवर लेकर आए स्विंग के जादूगर अर्शदीप सिंह ने अपनी आंख उगलती हुई नागिन की तरह लहराती हुई स्विंग गेंदबाजी से ऐसा तहलका मचाया कि पहली गेंद पर उन्होंने जहांगीर को LBW कर अमेरिका को पहला झटका दे दिया। जहां इस बल्लेबाज को तो खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला था, तो इससे पहले कि अमेरिका संभल पाती, नंबर 3 के पायदान पर बैटिंग करने उतरे अमेरिका के सबसे डेंजर बल्लेबाज एंड्रेस गॉस को अर्शदीप ने ओवर की अंतिम गेंद पर हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट करवाकर अमेरिका के खेमे में हाहाकार मचा दिया था। जहां पहले ओवर में अमेरिका की क्रिकेट टीम मुश्किल से 3 रन बना पाई थी और उनके टॉप 2 बल्लेबाज पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट चुके थे। टीम इंडिया ने अभी से जीत की दावेदारी ठोक दी थी। अब मैदान पर स्टीवन टेलर का साथ निभाने के लिए आए थे अमेरिका के कप्तान एरन जोन्स। अमेरिका का खेमा अभी से टेंशन में नजर आ रहा था, क्योंकि टीम इंडिया इस मैच में पूरी तरीके से हावी थी। टीम इंडिया की कातिलाना गेंदबाजी के आगे 3 ओवर में मुश्किल से अमेरिका 8 रन बना पाई थी, लेकिन तभी एरन जोन्स का बल्ला गरजा। इस खिलाड़ी ने चौथा ओवर लेकर आए सिराज की अंतिम गेंद पर विकेट के पीछे खतरनाक छक्का लगाकर अपनी टीम को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। इस खिलाड़ी में काबिलियत थी अपनी टीम के लिए शानदार प्रदर्शन करने की, लेकिन फिर भी उसका कुछ खास असर मैच में नहीं दिख रहा था। ऐसा लगा था रंगीन कपड़ों में रोमांचक टेस्ट मैच खेला जा रहा हो, क्योंकि 6 ओवर के पावर प्ले में जहां चौके छक्कों की उम्मीद की जाती है, वहां अमेरिका की क्रिकेट की मुश्किल से 18 रन बना पाई थी, जो भारतीय टीम के दबदबे को इस मैच में दिखा रहा था। और दोस्तों, बढ़ते दबाव के बीच 8वां ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या की दूसरी गेंद पर एक बड़ा छक्का बटोरने के चक्कर में एरन जोन्स बाउंड्री पर खड़े मोहम्मद सिराज को अपना आसान सा कैच देकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए, जहां उन्होंने केवल 22 गेंद पर 11 रनों का योगदान दिया। और उनके ऊपर में अमेरिका को तीसरा झटका लगने के बाद अब मैदान पर नीतीश कुमार आ चुके थे, और उनके आते ही मानो अमेरिका की किस्मत ही पलटनी शुरू हो गई, क्योंकि इस खिलाड़ी ने नवा ओवर लेकर आए शिवम दुबे को आड़े हाथों लेते हुए पहली गेंद पर एक करारा चौका लगाया और अपने तेवर टीम इंडिया को दिखाने शुरू कर दिए। तो ये तो केवल ट्रेलर था। शिवम दुबे की धज्जियां उड़ाते हुए 5वीं गेंद पर भी स्टीवन टेलर ने इस बार गेंद को स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में छक्के के लिए डिपॉजिट कर इस गेंदबाज के छक्के छुड़ाकर रख दिए। दबाव में होने के बाद भी अमेरिका की एग्रेसिव अप्रोच में कोई भी कमी नजर नहीं आ रही थी। इन दोनों ने 10 ओवर में ही अपनी टीम को 42 रनों तक पहुंचा दिया। स्टीवन टेलर अपनी फुल फॉर्म में नजर आ रहे थे। 12वां ओवर लेकर आए अक्षर पटेल की तीसरी गेंद पर इस खिलाड़ी ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक लाजवाब छक्का जड़ा और अपने तेवर टीम इंडिया को दिखा दिए, लेकिन सलाम है अक्षर पटेल को। अगली ही गेंद पर इस खिलाड़ी ने स्टीवन टेलर के ओवर कॉन्फिडेंस का फायदा उठाते हुए उन्हें क्लीन बोल्ड कर अमेरिका को चौथा झटका दिया।
जहां स्टीवन टेलर 30 गेंद पर 2 बेहतरीन छक्के की बदौलत 24 रनों की बेहतरीन पारी खेल गए। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में नीतीश का साथ निभाने के लिए कॉरी एंडरसन आ चुके थे। ऐसा लगा था कि शायद यहां से अमेरिका पूरी तरह से बिखर जाए, लेकिन यह केवल एक गलत फहमी थी। विकेट गिरने के बाद तो नीतीश ने दिखाया अपना असली रंग जब 13वां ओवर लेकर आए हार्दिक को आड़े हाथों लेते हुए नीतीश ने तीसरी गेंद पर गेंदबाज के सिर के ऊपर से आसमानी छक्का चढ़ा तो 5वीं गेंद पर मैदान को चीरते हुए इसी दिशा में एक और चौका बटोर कर 13 ओवर में ही अमेरिका को 71 रनों तक 4 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया। तो 14वां ओवर लेकर आए अक्षर पटेल की 5वीं गेंद पर कॉरी एंडरसन ने मैदान में अपने घुटने टेके और डीप मिड विकेट के ऊपर से छक्का जड़कर उन्होंने टीम इंडिया की टेंशन 10 गुना बढ़ा दी। लेकिन दोस्तों, एग्रेसिव अप्रोच दो धारी तलवार साबित होती है, ये बहुत जल्द अमेरिका को पता चला। 15वां ओवर लेकर आए अर्शदीप की चौथी गेंद पर जब नीतीश ने हवा में एक लंबा छक्का बटोरने का प्रयास किया तो कनेक्शन तो अच्छा था, लेकिन बाउंड्री पर सोल्जर की तरह तैनात थे मोहम्मद सिराज, जिन्होंने 2 फुट पहले ही एक अद्भुत कैच लपक कर अमेरिका को नीतीश के रूप में सबसे बड़ा 5वां झटका दिया। जहां नीतीश 23 गेंद पर 2 चौके और 1 छक्के की बदौलत 27 रनों की दमदार पारी खेलकर वापस लौटे। उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरे थे हरमीत सिंह, पर दोस्तों ऐसा लग ही नहीं रहा था कि विकेट गिरने का कोई असर अमेरिका पे हुआ है। जी हां, 16वां ओवर लेकर आए बुमराह का स्वागत ही जहां एंडरसन ने थर्ड मैन के ऊपर से चौका लगाकर किया तो चौथी गेंद को विकेट के पीछे हरमीत सिंह ने छक्के में तब्दील कर भारत को खुशियों को मातम में बदल दिया था। लेकिन ये मैच तो तराजू में झूल रहा था, कभी अमेरिका तो कभी हिंदुस्तान का पलड़ा भारी। 17वां ओवर लेकर आए हार्दिक ने 5वीं गेंद पर कॉरी एंडरसन को पंत के हाथों कैच आउट करवा करोड़ों हिंदुस्तानियों को सबसे बड़ी राहत की सांस दिलवाई। जहां एंडरसन 12 गेंद पर 1 चौके और 1 छक्के की बदौलत 14 रन बनाकर पवेलियन लौटे तो गरीबी में आटा गीला। अगले ही ओवर में अर्शदीप ने हरमीत सिंह को वापस भेजकर अमेरिका की कमर तोड़ दी। हरमीत केवल 10 रन बना पाए और 98 रन पर ही अमेरिका ने अपने 7 बल्लेबाज गंवा दिए। अंत में जसदीप सिंह के साथ मिलकर सैंडली बॉर्न शालक्विक ने अपनी टीम को 20 ओवर में 110 रनों के फाइटिंग टोटल तक पहुंचा दिया। जहां शालक्विक 10 गेंद पर 11 रन बनाकर नाबाद थे तो जसदीप 2 रन बनाकर अंतिम गेंद पर आउट हो गए। टीम इंडिया के लिए अर्शदीप सिंह ने सबसे अधिक 4 सफलताएं हासिल की। वहीं हार्दिक पांड्या को 2 विकेट मिले, 1 विकेट अक्षर के खाते में आया। अब टीम इंडिया के सामने केवल 111 रनों का छोटा सा लक्ष्य था, जिसका पीछा करने के लिए विश्व क्रिकेट के 2 सबसे बड़े दिग्गज रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी मैदान में आई थी। ऐसा लगा था कि रोहित और कोहली तो इसे 10 ओवर में ही हासिल कर लेंगे, लेकिन सौरव नेत्रवलकर के इरादे तो कुछ और ही थे, जिन्होंने महज अपनी दूसरी ही गेंद पर विराट कोहली को अपने जाल में फंसाया। जहां विराट ने कवर ड्राइव खेलना चाहा, लेकिन गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा ले गई और विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की। जहां विराट कोहली को बिना खाता खोले पहली गेंद पर पवेलियन लौटना पड़ा। ये एक बहुत बड़ा झटका था। उनके आउट होने के बाद मैदान में ऋषभ पंत आए थे। दूसरा ओवर लेकर आए अली खान का स्वागत ही पंत ने मिड विकेट के क्षेत्र में थप्पड़ की तरह करारा चौका लगाकर किया। मुकाबला कांटे का हो चला था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने इस मैच को अमेरिका की तरफ झुका दिया। जी हां, इस बार दोबारा तीसरा ओवर लेकर आए सौरभ ने दूसरी गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा को अपने जाल में फंसाया, जिनका आसान सा कैच हरमीत सिंह ने लपक कर इंडिया की कमर तोड़ दी। महज स्कोर बोर्ड पर 10 रन बने थे और भारतीय कप्तान भी केवल 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर ऋषभ पंत के साथ T20 के नंबर 1 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव के कंधों पर टीम इंडिया की नैया पार लगाने की अहम जिम्मेदारी आ चुकी थी, क्योंकि टीम इंडिया का हार का खतरा मंडरा रहा था, जिन्होंने संभलकर भारतीय पारी को आगे बढ़ाया। 5वें ओवर में नेत्रवलकर की दूसरी ही गेंद को सूर्या ने छक्के में तब्दील कर भारतीय टीम की जीत की उम्मीदों को पंख लगा दिए। 5 ओवर में ही टीम इंडिया ने
25 रन बना लिए थे। अब भारत को जीत के लिए मुश्किल से 86 रन चाहिए थे और इन दोनों बल्लेबाजों के होते हुए इसे हासिल करना कहाँ मुश्किल था। सूर्य और पंत तो टीम इंडिया को मुश्किल परिस्थिति से निकालने के लिए ही जाने जाते हैं। उनके बाद भी भारत के पास दुबे और हार्दिक जैसे बल्लेबाज थे जिन्होंने अपनी शानदार बल्लेबाजी के दम पर टीम इंडिया को जीत दिलाई, बल्कि टॉप 8 में डायरेक्ट एंट्री भी दिलवा दी। तो दोस्तों, अब इंडिया की इस जीत और सूर्य पंत की बैटिंग को आप 10 में से कितने अंक देंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।